जो सामाजिक हित में कार्य नहीं होते हैं वो सारे कार्य क्या कहे जाते हैं? वो सारे कार्य कौन से होते हैं? सारे बुरे कार्य होते हैं। जैसे किसी कमजोर को सताना, है ना, किसी का मजाक बनाना, झूठ बोलना। तो बताओ झूठ कितने लोग बोलते हो? बताओ सब सच बोलते हो? अच्छा, सारे सच बोलते हैं। तो किसी दिन स्कूल में लेट हो गए तो कोई नहीं कहता है कि आज मम्मी ने थोड़ा खाना देर से बनाया था। ये कोई नहीं कहता कि नहीं मैं सो के ही देर से जगा था। बहानेबाजी करते हो? सच बताओ, आज करते हैं ना? बहानेबाजी भी एक झूठ बोलने का रूप है। बहानेबाजी भी झूठ बोलने का। तो हम जब बहानेबाजी करते हैं तभी से हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत है। अच्छा, किसी दूसरे का मजाक उड़ाया किसी ने? सच बताएं, सबने उड़ाया होगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो अच्छा नहीं। ये देखो आज गंदा लग रहा है, इसने काजल ज्यादा लगा लिया, उसके बाल खराब लग रहे हैं। होता है, एक दूसरे के कान में बोलते हो नहीं? या मम्मी की कोई सहेली, उसके बारे में कुछ खबर लेके आते होगे, मम्मी आपकी सहेली को मैंने देखा था आज चाट खा रही थी बाजार में खड़ी होकर के, बताते होगे चुपचाप। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये किस चीज में आती है? इनका क्या नाम होता है? चुगली करना, बुराई करना। क्या होता है? हाँ, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना? अच्छा, रोना अच्छा होता है बुरा होता है? रोना भी अच्छा होता है। हंसना हंसना अच्छा होता है ना? लेकिन ये जो भी काम है इनकी एक क्या होती है? लिमिट। हमें हर काम को, हमें हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, इनकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। उससे ज्यादा हमारे लिए वो क्या होता है? जैसे ज्यादा देर तक हंसोगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसी से बात न करता हो, चुपचाप रहता हो, तो उसको ये शब्द बोला जाता है। हाँ? और बच्चों से कहा जाता है जरा इसको चिढ़ाओ, कुछ बोले। होता है नहीं होता है? लेकिन उसके अंदर कुछ परेशानी होती है, वो इसीलिए उदास होता है ना। उससे कोई उसकी परेशानी पूछता है ना? तो ज्यादा उदास है वो उसके लिए नुकसानदेह है कि नहीं है? अब रोना, आपको चोट लगेगी तो रोओगे? तो रोना गंदी बात कैसे हो गई? लेकिन चोट लगे तो रो लो, खाम खा रोओगे तो, है ना? ऐसे ही गुस्सा करने की वजह अगर आपको असली पता चल रही है तब गुस्सा करो। अगर किसी ने आपके अपने पास नहीं बिठाया तो मतलब थोड़े कि आप नहीं उस पर गुस्सा कर दोगे, आप जाके दूसरी जगह बैठ लोगे। सही है कि नहीं? तो गुस्सा जब आए तो गुस्सा दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। और उसके लिए आपको बताएं, एक कविता याद कर लो। कौन सी कविता? गुस्से को रोकने वाली कविता याद करोगे? बोले तो कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए आप में से। कौन खड़ा होगा बताओ? कौन खड़ा होगा? आ जाओ इधर। अब ये पूछेंगे और आपको बताना है, ठीक है? ये जो पूछेंगे मैं इनको बताऊंगा, वो ये पूछेंगे और आपको जो बताना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक? अब आप पूछो, मुझे गुस्सा आए तो क्या करें? कोई तो बताए। पूछो, मुझे गुस्सा आए तो क्या करें? कोई तो बताए। आप लोगों को क्या कहना है कि गहरी सांस लो भाई, या उल्टी गिनती गिन जाए। किसी को गुस्सा है तो क्या करना है? गहरी सांस। अब ये गहरी सांस कैसे ली जाती है? अरे वाह, तालियां बजाओ, बड़े बच्चे होशियार हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये तो हो गई गहरी सांस। उल्टी गिनती कैसे गिनते हो? सबको आती है? किसको किसको आती है उल्टी गिनती? अरे इतनी आती, इतनी नहीं गिननी है,
ये आप पढ़ो केवल 10 से लेकर के 1 तक। अब देखो, अब यार रुको, हम बताएं। अब आपको स्टार्ट करना है। अब एक बच्चा कोई और आ जाए, एक बच्चा कोई और आ जाए। अब तुम बोलना, ठीक है, और आप भी बोलना, दोनों लोग। मुझको गुस्सा आया तेज, जैसे ये बोलेंगे आप लोग गिनती गिनने लगना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 बोलोगे? ठीक है, चलो बोलो दोनों लोग। गुस्सा आए हमको तेज। बस आज के बाद इस स्कूल में गुरुजी से मैं पूछूंगा, अगर किसी की शिकायत आई कि इस बच्चे ने दूसरे का मजाक उड़ाया था, तो जानते हो उसका नाम सीधे डीएम साहब को मैं भेजूंगा। समझ रहे हो? हमें अपने से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं या जो कमजोर लोग होते हैं, जो कमजोर प्राणी होते हैं, उन्हें कभी भी ना उन पर हंसना चाहिए और ना ही उनका, ठीक है? पढ़ाई का सबसे बड़ा गुण यही होता है। कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जिन्हें आप सब लोग याद रखिए। आपके घर का कोई भी शख्स अगर लगातार 6-7 दिन से उदास है, तो उसका मजाक बनाने की बजाय, उस पर गुस्सा दिखाने की बजाय उसको प्यार से बहला फुसला के पूछिए उसके मन में क्या चल रहा है। आजकल तो एक तो समस्या है कि बाहर निकलवाओ। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो पता नहीं कौन से रिश्तों में फंसने लगते हैं और वो बताते नहीं। कहीं पड़ोस में हो जाता है किसी से कोई संबंध, कहीं कोई रिश्तेदारी में हो जाता है और फिर वो अपने मन में भर लेते हैं। तो जब आप प्यार से पूछोगे तो उनको बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब दुनिया बेकार है, ख़त्म है, सब कुछ कर दो, ख़त्म कर दो। कभी कभी बच्चे से अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको भी बताओ कि बेटा अगर कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताओ, उसको गलती ही समझ के माफ़ कर दो, दोहराना नहीं। क्योंकि पहली होती है, एक बार जो कुछ घटना होती है उसे गलती कहते हैं, और जब वो चीज़ दोहराई जाती है तो उसे गुनाह कहते हैं। यही फर्क है गलती और गुनाह। 1, 2